हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मयूरेश सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग सेट्स, रिलेशन एंड बाइनरी ऑपरेशंस के जो भी आए हुए क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन हैं। देखते क्या बोल रहा है। इन अ क्लास 25 स्टूडेंट, किसी क्लास में 25 स्टूडेंट है। 12 हैव टेकन मैथ्स 12 हैव टेकन मैथ्स एंड 8 हैव टेकन मैथ्स एंड कंप्यूटर बोथ। यानी किसी क्लास में 25 स्टूडेंट है जिसमें से 12 ने मैथ्स ले ली, अच्छा, और मैथ एंड कंप्यूटर बोथ किसने ले ली? 8 स्टूडेंट्स ने ले ली। ठीक। फिर उसके बाद बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेकन द कंप्यूटर साइंस बट नॉट मैथ्स। हमें ये चाहिए ओनली सी का एलिमेंट चाहिए हमको। अच्छा, यानी कि और उसने बताया नहीं कि कुछ नहीं लेते हैं कुछ, उसका मतलब एम यूनियन सी जो होगा वो 25, यानी पूरे क्लास में जो स्टूडेंट होंगे सारे के सारे 25 होंगे। अच्छा, हम लोग एक बात जानते हैं कि अपने पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्या, एम प्लस सी इज इक्वल टू एम इंटरसेक्शन सी प्लस एम यूनियन सी। ये ए बी के फॉर्मेट में फॉर्मूला होता है। तो ये तो 12 हो गए। ठीक, ये कितने हो गए? ये हमारे हो गए, हमारे यहाँ पे आकर के 8 हो गए, और ये कितने हो गए? 25 हो गए। तो नंबर ऑफ इन सी में अगर हम निकालें तो यहाँ पे 21 आएगा। कितना आ गया? 21 आ गया। तो ये सी में है, बट ओनली सी का मतलब क्या होता है? ओनली सी का मतलब ये होता है कि अगर ये ए है, ये बी है, ये हटा दें हम लोग इंटरसेक्शन वाला पार्ट, तो ओनली बी बचता है, यानी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ओनली बी होता है। इसी तरह से क्या होगा? ओनली सी के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एम इंटरसेक्शन सी, दैट इज 21 माइनस 12। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 13 आ जाएगा। ठीक है, आगे बोलते हैं। बोल रहा है इन अ ग्रुप 70% 37 लाइक्स कॉफ़ी एंड 52 टी। 52 क्या बोल रहा है? लाइक टी, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ 2 ड्रिंक्स। यानी यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि कॉफ़ी कितने लोग लेते हैं? 37, और टी कितने लोग लेते हैं? 52। और उसने एक बात और बोली कि कम हर पर्सन एक ना एक टी पीता है, मतलब एक कॉफ़ी पिएगा या टी पिएगा, एक ना एक ड्रिंक लेता है। ठीक, तो यानी क्या हो जाएगा? यूनियन में आ जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने को बोल रहा है कि हाउ मैनी लाइक्स कॉफ़ी बट नॉट टी, यानी ओनली सी बताने को कह रहा है। तो यानी पहली बात मेरे को बताओ क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कि पहली बात इंटरसेक्शन तो निकाल लेना, इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो ये 70 हो गया, ये 37, ये 52, तो ये बचेगा हमारा 9 और 8। तो सी इंटरसेक्शन टी में आएंगे 19 आ जाएंगे हमारे पास। 19 आ गए, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद एक बात आई है मेरे को बहुत अच्छी सी, ये 19 तो हो गया। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हमें क्या चाहिए? तो ओनली सी चाहिए था, ओनली सी, यानी कि हमारे पास जो सी थे उसमें से हमको ये वाले पोर्शन हटा देने होंगे। तो 37 माइनस 19, 37 माइनस 19 करेंगे तो हमारे पास क्या बचना चाहिए? हमारे पास 16 बचना चाहिए, 16 नहीं 18 बचना चाहिए, सॉरी। ठीक है, 17 माइनस 9 8 होता है, 18 बचेगा। ठीक है, छोटी मोटी कैलकुलेशन पे प्लीज़ ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, इन अ सर्वे 55 स्टूडेंट्स हैं, किस सर्वे में 55 स्टूडेंट्स हैं? इट फाउंड दैट 30 स्टूडेंट्स रीड न्यूज़पेपर ए, यानी न्यूज़पेपर ए को कितने लोग पढ़ते हैं? 30 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अच्छा, बी को कितने पढ़ रहे हैं? 20 लोग पढ़ रहे हैं। और बोथ जो पढ़ रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, वो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7, है ना? 7 रीड्स बोथ न्यूज़पेपर। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड नन ऑफ द न्यूज़पेपर, ये चाहिए। तो पहली बात यूनियन फाइंड कर लेते हैं। तो यूनियन क्या होगा? इन दोनों का सम माइनस दिस। अगर हम फॉर्मूले पे जाएं, कौन सा वाला फॉर्मूला है? इसी ए बी, इसको ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी ले लेते हैं, और ए यूनियन बी ले लेते हैं। इसी फॉर्मूले की अगर हेल्प से करें तो यानी यहाँ पे क्या मिलेगा? ये 30 मिलेगा, 30 प्लस 20 ए यूनियन बी, और प्लस 7 हो जाएगा इंटरसेक्शन। तो यानी 43 बचेगा। कितना बचेगा? 43 स्टूडेंट किस में आएंगे? जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। तो 43 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो कितने नहीं पढ़ रहे होंगे? 12, यानी 55 में से 43 माइनस कर देंगे, 12 लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या बोल रहा है? इन अ क्लास 175 स्टूडेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी इन वन एंड मोर सब्जेक्ट, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में पढ़ते हैं।
बोल रहा कि मैथ्स में 100 पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में 70 पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में 46 पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए और प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन हो सकता है। देखते हैं किसकी हेल्प से क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अ क्लास 175 स्टूडेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी इन 1 एंड मोर सब्जेक्ट। बोल रहा है मैथ्स में 100 है, ठीक है। फिजिक्स में कितना बोल रहा है, 70 है। केमिस्ट्री में 46, मैथ एंड फिजिक्स में 30 है, मैथ्स एंड केमिस्ट्री में 28 है, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में बोल रहा है 23 है, और सारे के सारे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बोल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने हैं, 18 है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन मैथ्स अलोन, मतलब बता रहा है कितने स्टूडेंट जो मैथ्स में खाली होंगे। तो एक बात बताओ मेरे को, बड़ी सिंपल सी बात है, मैथ्स के सारे स्टूडेंट पता है ना हमको, मैथ्स के सारे स्टूडेंट पता है, तो ये 100 है, ठीक। इसमें से हम क्या माइनस कर दें, इसमें से हम ये माइनस कर देते क्या कि भाई हमने माइनस कर दिया है ये वाला दिस फिजिक्स, तो यानी क्या हो जाएगा, m माइनस नंबर ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स के कॉमन, फिर क्या कर दें, इसमें से एक और माइनस कर दें, फिजिक्स और मैथ्स एंड केमिस्ट्री के कॉमन माइनस कर देते हैं। तो ये 100 तो मिले, ठीक है, बात समझिएगा। फिर यहाँ पे 30 मिले और फिर यहाँ पे 28 माइनस कर दिए। अब क्या पाया हमने कि यहाँ पे 70 बचा, 70 में से 28 माइनस के तो बचा कितना, बचा हमारे पास 52, ठीक है। 52 बचेगा, 10 और 42 बचा अपने पास। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये 42 बचा। अब देखिए 42 तो कोई ऑप्शन में नहीं है। पता है हम लोगों ने गलती क्या की, यहाँ पे गलती ये कर रखी है कि मेरे भाई एक बात बताइए, हमने एक बार ये लिया और एक बार ये लिया, तो 2 बार हमने जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन था ना, ये जो कॉमन पोर्शन था इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, ये पोर्शन हमने 2 बार माइनस कर दिया। तो हमको एक बार इसमें पोर्शन वो ऐड करना पड़ेगा, दैट विल बी +18। तो कितना आ जाएगा हमारा, 60 आ जाएगा, ठीक है। कई बार फॉर्मूला नहीं लगेगा अपने को डायरेक्ट, मतलब कई बार हमको फॉर्मूले से हटना पड़ेगा, कई बार हमें चीज़ों को डायरेक्ट सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है अपने पास कि एक सेट है ए जिसमें कुछ एलिमेंट ऐसे 4 की पावर n 3n - 1 टाइप के। तो अगर एलिमेंट लिखें तो n की वैल्यू अगर मैंने 1 करी तो 1 पे क्या हो जाएगा अपना 4, और यहाँ पे 4 - 3 -0 बचेगा अपना। फिर 2 रख दी तो 16 - 6 - 1 बोले तो बचेगा हमारे पास 9 बचेगा। फिर 3 रख दी तो 3 रखने पे कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। और फिर क्या मिल जाएगा अपना 64 और बचेगा अपने पास 12 - 1, तो बोले तो यहाँ बचेगा 1 और 13 माइनस करना है तो बचेगा हमारे पास 51। ये हो गया 51 हो गया, ऐसे चलता चला जाएगा। अब बी में देखेंगे तो जैसे 1 रखा तो यह क्या बचेगा अपने पास 0। फिर 2 रखेंगे तो क्या बचेगा 18 बचेगा। फिर 3 रखेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास आकर के 3 रखा तो हमने बचेगा हमारे पास आकर के 2 रखने पे 9 बच रहा है, आई एम सॉरी 3 रखने पे क्या बच रहा है, 3 रखने पे 18 बच रहा है। 4 रखने पे क्या बच रहा है, 4 रखने पे बच रहा है हमारे पास आकर के 27, ऐसे करके बच रहा है। और जब मैंने यहाँ पे 3 रखा था ना, तो 3 पे मैं ज़रा फिर से चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 3 रखने पे आएगा 64 - 9 - 1 आएगा, ठीक है, दैट विल बी 10 जो कि 54 हो जाएगा। अब देखिए ये एलिमेंट देखो, ये भी 9 के 9 इसमें हर बार ऐड होता चला जा रहा है, इसमें भी 9 से डायरेक्ट 54 पहुंच रहा है तो 9 का मल्टीपल ना। तो इसका मतलब बी जो सेट है वो बड़ा होगा ए सेट से, यानी जो ए सेट है वो सबसेट होगा किसका, बी का। तो यानी ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी यहाँ पे ए छोटा सेट है बी बड़ा सेट है, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, दैट इज। और ये वाला ऑप्शन देखिए, अगर वो कह देता ए यूनियन बी इज टू ए दे रखा है,
ये तो गलत है, लेकिन अगर वो हमें ऑप्शन में हटा के ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी बोल देता तो बिल्कुल सही बात है, बी अपना बन पाता। ठीक है, तो ये ऑप्शन हटा करके ये ऑप्शन भी दिया जा सकता था। ऑप्शन पे भी वर्क करना सीखिए आप लोग। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला सवाल। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक फंक्शन दे रखा गया है। अब देखिएगा, मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा कि मैं ए बी की वैल्यू नहीं निकालने जा रहा हूँ। मुझे दे रखा गया है कि जी एक्स एक फंक्शन है जो कि ए एक्स प्लस बी पे डिपेंड करता है, और 1 से 1 आ रहा है, 2 से 3 आ रहा है। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। तो एक काम करता हूँ मैं कि 1 रखने पे 1 कब आ रहा है मुझे ये ढूंढना है। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैंने देखिए पहला ऑप्शन देखा, 1 का यहाँ पे x प्लस 1 देख लिया, एक बनना है, और दूसरे से क्या बनना है अपना x माइनस 2 बनना है, और 2x माइनस 1 बन रहा है, और माइनस 2x माइनस 1 बन रहा है। ए बी की ये वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज पे क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा था कि जी ये फंक्शन है, ए बी की वैल्यू है, तो ए बी मतलब ये आंसर आ रहा है। 1 रखने पे 1 आ रहा है, 2 रखने पे 3 आ रहा है, 3 रखने पे 5 आ रहा है, 4 रखने पे 7 आ रहा है। ठीक है, तो ए बी की क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी, तो अपने को ध्यान देना है, अपने को ध्यान रखना। मैंने फंक्शन बना लिया सीधे से, मैं सोल्यूशन करके वैल्यू नहीं निकालने जा रहा हूँ। अब तक तो मैं आंसर निकाल चुका होता। ठीक, तो एक बात बताइए, यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं होगा मेरा। फिर यहाँ पे 1 माइनस 1, 1 माइनस माइनस 2, ये भी नहीं पॉसिबल होगा। यहाँ पे -2 -1 -3, ये भी नहीं पॉसिबल होगा। 1 1 यानी ये पॉसिबल होगा। सीधे सीधे ए बी सी निकालने की ज़रूरत क्या है, ए बी सी मैथ्स लगाने की आपको ज़रूरत ही क्या है। ठीक है भाई, ऐसा तो कर सकते थे, इक्वेशन बनाते, क्या बनाते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, और फिर क्या करते हैं 2a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3, ऐसे करके बनाया है ना, ऐसे करके बना दिया उसने, 3a प्लस बी करके इक्वेशन सॉल्व करते हैं इनको बैठ करके। तो इतना टाइम क्यों लगाए, हम डायरेक्ट देख सकते थे वहाँ पे, और एक ही वैल्यू वेरीफाई करने पे आ गई। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि a माइनस बी चाहिए। तो भैया a माइनस बी, जो b और a में कॉमन एलिमेंट हो वो a से हटा लो, तो b c है तो सिर्फ a बचेगा। देखो b और c इसमें कॉमन है, देखो b और c क्या है इसमें कॉमन है। अब उसको क्या करना, b इंटरसेक्शन c दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन अगर देखा जाए तो c कॉमा d है। अब इसका क्रॉस करना है किसके साथ, इसके साथ, तो यानी a कॉमा c हो जाएगा और a कॉमा d बचेगा। ठीक, तो दैट विल बी द ए क्रॉस दिस बन जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ ये वाला, सिर्फ डी वाला ऑप्शन है। ठीक है, अगला आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दो क्या बोल रहा है कि a डिवाइड्स b, a डिवाइड्स c। अच्छा, इन्होंने बोला कि भैया a डिवाइड्स b है, यानी a जो है वो b को डिवाइड करता है, और a जो है वो c को डिवाइड करता है। चलो हम देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इफ़ a कॉमा बी कॉमा सी नेचुरल नंबर है, विच वन इज द फॉलोइंग इज ट्रू। बोला a डिवाइड करता है b को, c डिवाइड करता है c को। और तो क्या a अपॉन a डिवाइड्स b माइनस सी, क्या a b माइनस सी को डिवाइड करेगा। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है कि a डिवाइड्स b प्लस सी इम्प्लाइज दैट a भी b को डिवाइड करेगा, a भी c को डिवाइड करेगा, ऐसा बोल रहा है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है कि a डिवाइड्स b डिवाइड्स c, तो a क्या c को डिवाइड करेगा। अच्छा, ये भी बोल रहा है, ठीक है देख लेते हैं। फिर क्या बोल रहा है a डिवाइड्स b, a डिवाइड्स c, तो क्या a 3b प्लस 2c को डिवाइड करेगा। ये सारी कंडीशन बोल रहा, और बोल रहा कौन सा नहीं ट्रू है। अगर मैं b को ले लेता हूँ 3, ठीक, और c को ले लेता हूँ 5, ठीक, b को ले लेता हूँ 3 और c को ले लेता हूँ 5, तो b प्लस c मेरा कितना आएगा, 8 आएगा। और a को ले लेता हूँ मैं 2, तो 8 क्या करेगा, 2 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल सही बात, सॉरी 2 क्या है 8 को डिवाइड करेगा। लेकिन b प्लस सी, तो अब क्या a जो है वो क्या b को डिवाइड करेगा, 2 क्या 3 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल नहीं। 2 क्या 5 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल नहीं। तो यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास, b वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, a वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो अगर मैं देखूँ कि a डिवाइड्स b, अब उन्होंने क्या बोला, a डिवाइड्स b, a डिवाइड्स c, a b को भी डिवाइड करता है, c को भी डिवाइड करता है। मान लो b अपना 4 था, c अपना 6 था, तो a 2 था, तो सबको डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है। इन दोनों डिफरेंस लोगे तो भी क्या आएगा, -2 आएगा। -2/2 रखोगे तो -1 मिले चाहे कुछ भी, लेकिन 2 जो नीचे रखा था वो गायब हो गया कि नहीं हो गया। मुद्दा ये है 2 जो नीचे रखा था वो गायब हुआ ना, यानी ये तो करेक्ट ही था ना अपना। ठीक, ये वाला ऑप्शन तो क्या था, करेक्ट था अपना।
ठीक है। अच्छा, फिर इस वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फिर इस वाले ऑप्शन की तरफ, ए बी को डिवाइड करता है, यानी मान लीजिए A2 है, B है 4 और C है 8, तो B 8 को डिवाइड, C को डिवाइड करता है, तो A तो 8 को डायरेक्ट डिवाइड करेगा, ये वाला भी करेक्ट था अपना ऑप्शन। तो गलत कौन सा था? सिर्फ ये वाला ऑप्शन गलत था, ठीक है। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, ऐसे एक सेट है जो कि क्या है 2a² + 3b² = 35 दे रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। बोल रहा है कि एक इंटीजर का सेट है, कोई बात नहीं, ABC क्या है? इंटीजर्स है। तो 2a² + 3b² = 35 ये बता रखा है कि कितने घटकों में इसको कैसे डिवाइड किया जा सकता है, ये बताना है हमको। तो ठीक है, हम लोग 35 माइनस 2a² कितना लिख सकते हैं? 3b², और 35 माइनस 2a² / 3 लिखा जा सकता है। अब सबसे पहले एक बात सोचो, इंटीजर्स रखने हैं तो इंटीजर्स तो 0 से स्टार्ट, 0 + -1 + -2, मैंने a को रखना स्टार्ट किया, a को रखा तो सबसे पहले 0 रखा, तो 0 35/3 डिवाइड ही नहीं होता है, तो डिवाइड नहीं होगा तो इंटीजर तो बन ही नहीं पाएगा, यानी 0 तो लेना पॉसिबल है। अब +-1, चाहे +1 रखो चाहे -1 रखो, स्क्वायर करने पे तो वो तो पॉजिटिव ही बन जाएगा, स्क्वायर करने वो तो पॉजिटिव, यानी 1 रख के देखते हैं। तो 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 33 तो मिल जाएगा, लेकिन 33 का स्क्वायर रूट नहीं आता, 1 भी नहीं पॉसिबल। अब 2 रखेंगे, 2 रखने पे कितना मिलेगा? यहाँ पे देखिए, 2 रखने पे 2 × 2 = 4, 8 होगा। 8 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, अगर 8 इसमें से माइनस कर दूं तो यहाँ कितना बचेगा मेरा? 8 माइनस करने पे मेरा यहाँ पे बचेगा, दैट विल बी 2 × 2 = 4 हो जाएगा अपना, है ना। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 8 माइनस कर दूंगा तो मेरा बचेगा 27। 27 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो बचता है 9, और 9 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, तो यानी एक पेयर मुझे मिलेगा -2,3, ठीक है। क्या मिलेगा भाई? -2 रखने पे 2 भी 3 भी, -2 भी रख दूंगा तब भी पॉसिबल है सोल्यूशन, और एक पेयर मिलेगा -2, -3, क्योंकि b² जो आएगा वो तो 9 आएगा ना, उसका स्क्वायर रूट +-3 होगा। अच्छा, 2 रखने पे भी 3 मिल रहा है, -2 रखने पे भी 3 मिल रहा है, बहुत बढ़िया। अब देखो अगला इंटीजर ढूंढता हूँ मैं। अगला इंटीजर मैं क्या ढूंढूंगा? अगला इंटीजर 3 रख दिया मैंने, तो 3 का स्क्वायर करूँगा तो कितना मिलेगा हमारा? यहाँ पे मिलेगा 9, 18। 18 अगर मैं 35 से माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा? 35 से 18 17 बचेगा, 17 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, 4 रखता हूँ, 4 थोड़ा यहाँ कितना 16 हो जाएगा, और 16 जो है 32, 32 अगर मैं इससे माइनस करूँ 35 से तो कितना बचेगा हमारे पास? 35 से माइनस करेंगे तो 33 बचेगा। 3 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका? +-1, तो यानी 4 रखने पे भी 1 मिल रहा है, 4 रखने पे -1 भी मिल रहा है, और -4 रखने पे 1 मिल रहा, -4 रखने पे भी -1 मिल रहा। अच्छा, 5 पे आ जाएंगे तो 5 का स्क्वायर यानी बड़ा होने लग जाएगा, 5 पे तो बड़ा, यानी कितने पेयर मिल गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर मिल गए टोटल। हमें कितने मिले? 8 पेयर मिल गए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। फॉर एनी 2 सेट्स A एंड B द वैल्यू ऑफ द सेट क्या होगी इसकी? तो यानी उसने क्या बोला है, A इंटरसेक्शन A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जब भी ब्रैकेट में खोलते हैं तो सबके ऊपर चला जाता है, अपने साइन बदल लेता है, जो अंदर ब्रैकेट का साइन होता है वो बदल, यानी यूनियन था, इंटरसेक्शन बदल गया। अब अपने को तो कहता है कि डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है कि सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो यानी ए जो है वो ए के पास भी जाएगा, बी के पास। एक बात बताओ, ये बोल रहा है ए ये होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट ये होगा, तो उसमें कॉमन क्या होगा? कुछ नहीं, 5 होगा, और 5 का किसी भी सेट के साथ आप इंटरसेक्शन लो तो वो वापस क्या मिल जाता है? 5 मिल जाता है, वापस क्या मिल जाता है? 5 मिल जाता है। तो अपना ये सोल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब बोल रहा है कि आर एक रिलेशन दे रखा है ऑन द सेट नेचुरल नंबर पे, हमें आर की डोमेन चाहिए। तो बताओ 2y = 8 - x, 8 - x/2, ठीक।
अब डोमेन चाहिए, मतलब क्या क्या रख सकते हैं यहाँ पे जिससे फाइनाइट आंसर है, ठीक। नॉट तो 1 रखेंगे, तो 1 रखने पे क्या मिलेगा, ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 रखने पे 2 रखेंगे तो 8 - 2/2 यानी 6/2, हाँ डिवाइड हो रहा है और सही आंसर नेचुरल नंबर दे रहा है। तो यानी 2 से स्टार्ट होने वाला एक ही सेट है, यहीं पे खत्म हो गई अपनी कहानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है F1 बी द सेट ऑफ पैरेललोग्राम, F2 बी द सेट ऑफ रेक्टेंगल, F3 इज द सेट ऑफ रोम्बस, F4 इज द सेट ऑफ स्क्वायर और F5 इज द सेट ऑफ ट्रिपीजियम। तो क्या बोल रहा है, देन F1 में बी इक्वल टू, अच्छा अब देखिए उसने क्या बोला है कि F1 पैरेललोग्राम है, F1 में पैरेललोग्राम है, F2 में क्या है, रेक्टेंगल है, F3 में क्या है, F3 में बोल दिया गया अपना रोम्बस है, और रोम्बस ऐसे बोल दिया गया। F4 में अपना स्क्वायर दे दिया गया, बहुत बढ़िया स्क्वायर दे दिया गया। F5 में ट्राइपीजियम दे रखा, कुछ ऐसे होगा ट्राइपीजियम टाइप का, ठीक है, ये दे दिया गया। अब बोल रहा है कि F1 क्या हो सकता है, यानी रोम्बस के सेट में क्या क्या आ सकता है, सॉरी पैरेललोग्राम के सेट में क्या क्या आ सकता है। तो पैरेललोग्राम के सेट में तो सारे आते हैं ना, F2 F3 F4 और F1 खुद आ जाएगा, ठीक है। तो यानी अपने पास सिर्फ यही वाला डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एम दे रखा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एन दे रखा, देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम, क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इज एम दे रखा, नंबर ऑफ एलिमेंट एन दे रखा, देन द टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन देन कैन बी डिफाइन ए टू बी। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं, तो पहली बात ए क्रॉस बी में एम इंटू एन रिलेशन हो जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर दिस हो जाएगा, नॉन एम्प्टी तो 1 हटा लो उसमें से, दैट विल, यार रिलेशन कितने होते हैं ए क्रॉस बी में, जो जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो एम क्रॉस एन बनेंगे, और रिलेशन बनेंगे 2 की पावर एम क्रॉस एन बन जाते हैं, ठीक। और नॉन एम्प्टी 1 माइनस कर देते हैं उसमें, ठीक है। ये हो जाएगा अपना सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहा है, 2 फाइनाइट सेट एम एंड एन elements respectively, the total number of subset of the first set is 56 more than the second total number of second set। यार एक बात बताओ, इन्होंने क्या बोला कि नंबर ऑफ सबसेट्स की बात बोली है। सबसेट्स क्या होते हैं, एक तो 2 की पावर n होगा, एक तो 2 की पावर n सबसेट्स हो जाएंगे, यानी ए 2 फाइनाइट सेट्स हैं जिसमें m एलिमेंट है n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या बोल रहा है, फर्स्ट इज 56 मोर देन, यानी 2 की पावर n माइनस 56 करोगे तो 2 की पावर n पाओगे, ठीक, क्योंकि 56 ज़्यादा है उसमें, तो यानी 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n 56 होगा। तो यानी ये जो है वो वाला 56 तो बड़ा ही होना चाहिए। तो एक बात हो, कब ये 56 से बड़ा हो जाएगा, कितनी पावर कर लें हम लोग, तो यानी पावर अगर देखें तो यहाँ पेयर क्या है, 7 और 6 के पेयर है, तो यार 2 की पावर 7 कर लेते हैं, 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 7 देखें तो कितना बचेगा हमारा, 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 हो जाता है, 2 की पावर 3 तो 8 होता है, 2 की पावर 4 कितना हो 16, 2 की पावर 3 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64 और 2 की पावर 664 होता है, देखो 2 की पावर 664 यानी 56 से बड़ा हो गया, और 7 कर देंगे तो 128 आ जाएगा, 128 माइनस 64 तो 64 बचेगा ना, यानी ये तो ऑप्शन नहीं हो गया। फिर 5 और 1 रख के देखा, 5 में 32 पहले ही नहीं हो पाएगा 32 होने पे, 6 रखा, 6 रखने पे ये देखो 64 माइनस 8, 64 माइनस 8 से काम चल गया, तो ये ऑप्शन हो गया। अब इस ऑप्शन के पास नहीं जाना है, क्यों, क्योंकि यार एक ही तो आंसर सही है ना, मल्टीपल चॉइस सही होती तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे ना, यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन सही, तो एक ही सही हो गया हमारे पास। फिर क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द एन एलिमेंट, कितने सबसेट हो सकते हैं, 2 की पावर एन सबसेट होते हैं, ये हो गया आपका। फिर क्या बोल रहा है, लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन दिस बोल रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन 3 बोल रहा है, तो कौन सा सही है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज 0, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3x माइनस 2x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0, तो एक तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 और एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, आ जाएगी हमारे पास, ये माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस होना चाहिए, सॉरी, एक आ जाएगी -2, एक आ जाएगी 3, तो भैया इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, यानी x जो होगा 3 से बड़ा होगा और -2 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा,
तो यानी ये बड़ा सेट हो गया ना, ये वाला सेट बड़ा हो गया, ये वाला देखो सिर्फ 3 से बड़ा, यानी इसी सेट का ए सेट का क्या है आंसर है, छोटा है ना, तो यानी बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी जो है सबसेट है ए का। ठीक है, ये देखो इस तरह के, यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है हमें आकर के, एक तो मिल रहा है -∞ से -2 है ना, यूनियन 3 से लेकर +∞, और ये लिखा ही है 3 से लेकर के +∞ वाला सेट। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखो द सुप्रीम, पी किस में बिलोंग कर रहा है, रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर में बिलोंग कर रहा, p² √2 है, p² <2 है, तो यानी p <√2 होगा कि नहीं होगा, या ऐसे कर लेते हैं, p जो होगा वो -√2, ऐसे p² -√2 का स्क्वायर <0, तो यानी यहाँ पे √2 बचेगा, यहाँ पे यहाँ -√2, उसके बीच में लेंगे तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, या निगेटिव, तो -√2 से √2 के बीच में आ गया सेट। अब बोल रहा है एक बात बताओ, सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होते हैं। सुप्रीमम सेट की सबसे बड़ी वैल्यू होगी तो सुप्रीमम होता है, इन्फीमम क्या होता है, जो सेट की सबसे छोटी वैल्यू होती है वो इन्फीमम होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ पे √2 सबसे बड़ी वैल्यू आ रहा है, लेकिन क्या √2 रैशनल नंबर है, √2 तो रैशनल नंबर है नहीं, तो √2 हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो यानी यहाँ पे क्या बोला, 2 एग्जिस्ट बट नॉट √2। बेटा एक बात बताओ, मेरे भाई एक बात बताओ, सॉरी बेटा नहीं बोलना चाहिए था मुझे, तो क्या हो जाएगा अपना कि √2 क्या है, √2 तो इरेशनल नंबर ना, उसके पहले पता नहीं कितने रैशनल नंबर मिल जाएंगे और कितने इरेशनल नंबर मिल जाएंगे, इनफाइनाइट मिलते हैं, तो हम बता नहीं सकते, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, दूसरे क्वेश्चन में सुप्रीमम और इन्फीमम बताना है, तो भैया एक बात बताओ मेरे को, बहुत आसान सी बात, ये 2x - 3x प्लस दिस, और इससे एक से वैल्यू आएगी 2 और एक से आएगी 3, तो भैया यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, दिस लेस है तो यानी सेट आ जाएगा 2 से 3 के बीच में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा इन्फीमम, 3 क्या हो जाएगा सुप्रीमम, 2 इन्फीमम 3 सुप्रीमम हो गया, है ना। अब उसके बाद अगला क्या बोल रहा है, x एंड y आर द रियल नंबर, x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर nx है, यानी आप x को x में x इतनी बार जोड़ दो, वो कभी ना कभी, जब जैसे मान लो x y से छोटा, इन्होंने बताया नहीं x y से छोटा होना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए x y से छोटा है, तो हम x को कभी ना कभी जोड़ते जाएं, इतनी बार जोड़ दें कि x कभी ना कभी तो क्या होगा y से बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही ना, नेगेटिव में नहीं सोचना कि वो अगर उससे छोटा तो उसमें जोड़ते जाए तो बड़ा कैसे हो पाएगा, वो तो और छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, कभी ना कभी तो y से बड़ा हो जाएगा ना, तो दिस इज द सोल्यूशन, ये लाइन इनको देनी चाहिए थी इस क्वेश्चन में। ठीक, तो हम लोग इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स से उसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू।